लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। आज मैं अपने घर से हाजिर हुआ हूँ। जैसा आपको पता है कि पूरा देश 21 दिनों के लिए बंद है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है। मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा भी है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन को ज़रूर सुना होगा। उनकी एक एक बातों को, हर एक बात को जो उन्होंने हिदायत दी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और एहतियात बरतने को कहा है, उनको ज़रूर सुना होगा। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि एक भारत के नागरिक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते, और आप सबसे अपील भी मैंने किया था और पूरा देश आप सबसे यही अपील कर रहा है कि आप लोग भी इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घरों में रहें, एहतियात बरतें। प्रधानमंत्री ने कल बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया था, कोरोना कोई रोड पर ना निकले। कल रात 8 बजे उन्होंने देश के नाम संबोधन किया और कहा कि इतिहास में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन भारत में होने जा रहा है 21 दिनों के लिए। और इस बीमारी, ये जो बीमारी है, इस बीमारी से लड़ने के लिए और इस बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि इस बीमारी का अब तक कोई इलाज, कोई वैक्सीन नहीं निकाला गया है, तो इस बीमारी से लड़ना सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हो सकता है, लड़ सकते हैं। इस बीमारी से जंग तभी जीत सकते हैं जब हम लोग सोशल डिस्टेंस बना करके रखें और एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करें और घरों में रहें, एहतियात बरतें, बाहर ना निकले। क्योंकि ये जो चेन है ना कोरोना वायरस का, उसको तभी तोड़ा जा सकता है जब हम अलग रहेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ये बात कल प्रधानमंत्री ने रात के 8 बजे कही। आज आपको मैं 2 तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक तस्वीर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक मीटिंग होती है और उसमें बड़ी खूबसूरत और शानदार और लाजवाब तस्वीर आई जो गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर किया है कि सोशल डिस्टेंस बनाए हुए जो जितने ही मंत्रीगण बैठे हैं, सब एक दूसरे से दूरी और एक पैमाना जो होता है कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखे, 2 मीटर की दूरी बनाए रखे, वो साफ तौर पे दिख रहा है। अमूमन आप देखते होंगे कि जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बीच में बाकी जो मंत्रीगण होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, वो उनके साथों सामने दोनों ओर से बैठे दिखते होंगे। लेकिन आज आपको एक तस्वीर वो देखनी होगी जो एक अच्छा उदाहरण समाज में दिया है प्रधानमंत्री ने, और इसी तरीके से हम लड़ सकते हैं इस बीमारी से घर में रह करके। वहीं दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। वो तस्वीर ये है कि देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले, सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करते हैं, तो ठीक 10 बजे योगी आदित्यनाथ इससे सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हैं, लोगों को कायदे और कानून पढ़ाते हैं। लेकिन सुबह के 4 बजे यानी प्रधानमंत्री के भाषण के 8 घंटे के बाद और खुद अपने बयान जो उन्होंने 10 बजे दिया था उसके 6 घंटे के बाद वो अयोध्या में रामलला जन्मभूमि जो है उस वहाँ जाते हैं। धार्मिक आस्था, मैं उनका सम्मान करता हूँ पूरी तरीके से, और हर किसी को ये हक है कि वो अपने धर्म के प्रति आस्था रखे, अटूट रिश्ता रखे, अटूट विश्वास रखे, उससे कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो वक्त था, जो टाइमिंग थी, जो रात के 12 बजे से प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जहाँ है वहीं रहे, जान है तो जहान है, और घरों में रहें, कर्फ्यू जैसे हालात है। लेकिन ठीक 4 बजे योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं और हुजूम के साथ, मजमे के साथ सुबह के 4 बजे योगी आदित्यनाथ रामलला को टेंट से, जो उनके वो अस्थाई टेंट जो था, टेंट में थे, तंबू में थे, उससे उठाकर, गोदे में उठा करके उनको अस्थाई घर में लाते हैं। यानी कि उनका एक घर बनाया गया, प्लास्टिक का जो वो डाला गया और उसमें एक घर बनाया गया, उसमें डाला गया। ये ठीक बात थी, लेकिन टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। आपने 6 घंटे, मात्र 6 घंटे पहले और कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था और सख्ती से कहा कि इसका पालन करें वरना हम एक्शन लेंगे, और जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदुस्तान अभी सेकेंड स्टेज में है। इटली, अमेरिका, ईरान और चीन का तो हश्र हम लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी भी है कि हम लोग एहतियात बरतें। इससे हम सबको मिल करके लड़ना है, इस बीमारी को हराना है, इस बीमारी को मात देना है, तो हम लोग सोशल डिस्टेंस बना के रह सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी में ये फ़र्क नज़र आपको दिखेगा। वो 22 करोड़ जनता के मुखिया हैं, उनके रहबर हैं, उनके रहनुमा हैं। जब वो एक संवैधानिक
पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से हरकत कर सकता है? आपकी आस्था होगी, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन जो वक्त था आप हुजूम लेकर के जाते हैं, साथ साथ आपके साथ साथ अयोध्या के डीएम साहब भी होते हैं, वो भी होते हैं, और आप 46 सेकंड का वीडियो भी डालते हैं और कई फोटो ऐसे हैं जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उनके साथ एक हुजूम होता है, एक जमावड़ा होता है। तो इस तरीके से कोरोना वायरस से हम जंग नहीं जीत सकते। और अब तक 562 पूरे हिंदुस्तान में मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के, तो वहीं 11 मौतें हो चुकी है इस देश में कोरोना वायरस से। तो आप सोच सकते हैं ये खतरनाक बीमारी से लड़ने, और ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो बताया था, सुझाव दिया है, वो शायद बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि 21 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा भारत। यूपी कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लालू ने योगी आदित्यनाथ पे तंज कसा है और उन पर आरोप लगाया है कि वो प्रधानमंत्री की बातों को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि नवरात्र का पहला दिन है, मैं भी चाहता था कि दर्शन करूं, लेकिन हमने प्रधानमंत्री की बातों को माना। ये कोरोना वायरस है, इससे लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा, लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ नहीं मानते, इसलिए उन्होंने धज्जियां उड़ा रहे हैं सारी बातों का। तो वही अब सवाल बनता है कि आप मुखिया है साहब, कोई आम इंसान नहीं है। और हमारे सामने कई वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस किस तरह से मार रही है, पीट रही है लोगों को बाहर निकलने पे। जो लेकिन पुलिस को भी ये करना चाहिए कि लोगों को हिदायत दे, समझाए बुझाए घरों के बाहर। और अब भी देश का हर धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, सब कुछ बने, गुरुद्वारा हो, तो सही भी है, क्योंकि ये वक्त है, आप पूजा करना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप अपने घरों में रहिए और प्रार्थना कीजिए कि ये जो बला आई है, जो ये मुसीबत आया है, जो वायरस आया है, जल्दी से जल्दी भारत के लोगों से हटे और देश खुशहाली की ओर आगे बढ़े। अब भाई मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। ये उदाहरण है 23 मार्च का। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सत्ता की किस तरह से भूख है। ये सत्ता की जो भूख है वो कभी लगता है इनकी मिटती ही नहीं। प्रधानमंत्री ने 20 मार्च को उन्होंने रात के 8 बजे कहा था कि 22 मार्च को हम लोग डॉक्टरों के लिए और जो समाज सेवी हैं, जो लोग इस समय में पत्रकार हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए शाम के 5 बजे ताली और थाली बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। तो उन्होंने ये हिदायत दी थी लोगों को और कहा था कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहेगा। ये पहला कर्फ्यू होगा कि जनता के द्वारा जनता के लिए लगाया गया कर्फ्यू होगा। तो वो देखा होगा आपने, सब लोगों ने देखा होगा। 23 तारीख का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। वो 23 तारीख मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ लेते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो चौथी बार बने हैं। तो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है एक। तो वहीं दूसरी ओर किस तरह से जो प्रधानमंत्री ने जो हिदायत दी थी, जो एहतियात बरतने को कहा था, उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे, और कितने लोगों के हुजूम के साथ वो शपथ ले रहे थे। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, जो चर्चे में था। तो इस तरह से हम कैसे लड़ेंगे? ये जो कोरोना वायरस है, इसको कैसे मात देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में यही अंतर है। दूसरे के लिए नसीहत, अपने लिए और खुद के लिए वसीयत कहते हैं ना, जो हमारे एक कहावत है हमारे यहाँ। तो बस वही कहानी इन भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये सवाल खड़ा करना हमारा फर्ज बनता है एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि सवाल ज़रूर पूछना चाहिए इस वक्त में, क्योंकि जहाँ पे सारी मीडिया नतमस्तक है, आप देखते होंगे कि किस तरह से ये उनमें दम नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं कि सवाल पूछ सके। जो वाकई पत्रकार है, पक्षकार नहीं है, उनका फ़र्ज बनता है कि सवाल पूछे, और वो पूछ भी रहे हैं। और ज़रूरी भी है, क्योंकि इस तरह से अगर नहीं हम सवाल खड़े करेंगे तो इनको ये आदत हो गई है कि हर वक्त संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई भी कुछ कह करके चला जाता है और हर तरह से धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो ये ज़रूरी वक्त था, क्योंकि मैं पूछना चाहता था और ये ज़रूरी सवाल था, इसलिए मैंने पूछा बेहद, क्योंकि ये देश आरोप और प्रत्यारोप का भी वक्त नहीं है। अभी हम सबको मिल करके लड़ना है। आपसे भी विनम्र में अपील है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल निवेदन किया था कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, एहतियात बरतें, जितना हो सके एहतियात बरतें, और घर के अंदर ही रहे, बेवजह बेवक्त बाहर ना निकले। ज़रूरी अगर काम हो तो देखें, आपको एकदम इमरजेंसी है तो ही बाहर निकले। आपके घरों तक सब्जी, जो जैसा सरकार कह रही है कि सब्जी पहुंचेगा, दूध पहुंचेगा, ये बताया भी गया कि जितनी भी आपके खाने पीने के सामान है, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ और जो लोग जो तोड़ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री की बातों को नहीं मान रहे हैं, उनकी तरह ना करें, घर में रहें। ये वक्त है, ये संवेदनशील समय है हम सबको पालन करने का। इस वक्त
बस इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं और ये कहता हूं कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, साथ में अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखें कि क्या कौन खा रहा है, कौन भूखे भूखे तो नहीं सो रहा है। और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।